नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश की नौकरशाही एक बार फिर से कटघरे में। अजाक्स की साधारण सभा से सामने आए दो वायरल वीडियो। एक तरफ आईएएस मीनाक्षी सिंह का बयान, जातिवादी होना आज की सबसे बड़ी मांग है, और दूसरी तरफ पहले से विवादों में घिरे आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो, जिसमें वो खुद को माई का लाल बताते हुए अपने ही संगठन अजाक्स पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सिर्फ बयानों का नहीं है, सवाल सिस्टम का है, सवाल उस सोच का है जो संविधान से ऊपर जाति को रखने की कोशिश कर रही है। क्या एक आईएएस अधिकारी का जातिवाद को जरूरी बताना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? क्या प्रशासनिक सेवा में बैठे अधिकारी इस तरह समाज को बांटने का अधिकार रखते हैं क्या? और क्या संतोष वर्मा जैसे अधिकारी आप खुद को पीड़ित बताकर के जवाबदेही से बचना चाहते हैं? आपको याद दिला दें कि आईएएस संतोष वर्मा पहले ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी करता है, वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा था। फिर हाईकोर्ट पर बयान देता है, राज्य सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक दो अधिकारियों की जुबान फिसलने का मामला है, या फिर सिस्टम के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी सोच अब सामने आ रही है? आज की बहस में हम पूछेंगे कि क्या जातिगत पहचान सशक्तिकरण है या समाज को तोड़ने की साजिश है? क्या अफसरों की भाषा पर अब सख्त लक्ष्मण रेखा जरूरी नहीं है क्या? और क्या सरकार की कार्रवाई सिर्फ संतोष वर्मा तक सीमित रहेगी, या मीनाक्षी सिंह जैसे बयानों पर भी जवाबदेही तय होगी? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे आज की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमानों का परिचय आपसे करा दे। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा बयानबाजी सुना देते हैं आपको पहले। जहां तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी, और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था, तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे। लेकिन यही जब रिटायरमेंट के बाद जब आपके सामने राजनीति में उतरेंगे, तब आपके व्यक्तिगत कारण उनके सार्वजनिक जीवन में रोड़ा बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं हम लोग कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ हमेशा से बदले की भावना से काम नहीं हुआ है? तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा, और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली दूरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे, सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहां भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है, ऐसा कभी मत सोचिए। आप जब कभी भी आते हैं, अभी जब भी भोपाल आए, हम लोगों में से मेरे पास जरूर मिलने के लिए आए।
और अपनी बात रखें। जिनकी समस्या होती वो तो आते ही हैं, बिना समस्या के भी आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब हम सब लोग मिल करके, मैंने जो कहा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे समाज के लिए काम करेंगे, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे अधिकारी जो सिस्टम में रह करके, आप देखिए, आप सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं। ऐसे अधिकारी अब सिस्टम को ही भ्रष्ट बता रहे हैं, हाई कोर्ट तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के जजों को कह रहे हैं कि जातिवादी हाई कोर्ट के जज हैं, और हमारे बच्चों को, हमारे सो कॉल्ड बच्चों को यह कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जज ही जो जातिवादी हैं वो जज नहीं बनने दे रहे हैं। इस तरीके से ये अधिकारी जो सामने अब आ रहे हैं, इनके ऐसे ऐसे बोल जो सामाजिक विभेद पैदा कर रहे हैं समाज में। आप देखिए, संतोष वर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, लोगों ने इसका विरोध किया कि अभी एक और मोहतरमा आ गई हैं, मीनाक्षी सिंह इनका नाम है, और ये कैसे कह रही हैं कि हमारे लोगों को। आप सोचिए, एक अधिकारी से ऐसे अपेक्षा नहीं की जाती है। शपथ लेता है वो अधिकारी, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब वो अधिकारी जाता है, लवासना में उसको ट्रेनिंग मिलती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, कि आप समाज में जाएंगे तो सबको एक समान मानेंगे, आपकी पद की गरिमा है, सामाजिक पहचान है आपकी। लेकिन ऐसे अधिकारी जो पद पर रहते हुए पक्षपात कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह से अधिकारियों का जो बयान है वो शोभा देता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संवर्ण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा सवाल यह है, सबसे पहले अशोक पांडे जी आपके पास ही आऊंगा। ये आपको लग रहा है अशोक पांडे जी कि ये विचारधारा पहले से ही इनके अंदर छिपी हुई थी, और ये जो बोल हैं अचानक से कैसे फूटकर सामने आ रहे हैं? क्या ऐसे अधिकारी नहीं लगता है कि सामाजिक विभेद जो है पैदा कर रहे हैं, वो अपने स्तर पर भी पैदा करते होंगे आंतरिक रूप से? अशोक पांडे जी, मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का मामला प्रमुखता से उठाया और फर्जी आईएएस संतोष वर्मा पे सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत शुक्रिया। आईएएस मीनाक्षी सिंह का ये वीडियो अभी छुपा हुआ था, अब वायरल हुआ है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो जाति में विभेद पैदा करने का उनका काम है, जात पर आधारित प्रशासन चलाना चाहते हैं। ये लोक सेवक हैं, ये भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। इनको लोक सेवा अधिकार अधिनियम के जो नियम होता है, उस नियमावली में जो इनको शपथ दिलाई है जाती है, उससे बिल्कुल मीनाक्षी जी बहुत विपरीत बोल रही हैं। पक्षपात जाति का लेने का, बोलने का, बयान देने का और खुले मंच से बयान देने का, अरे बाप रे! अभी कोई श्रवण अधिकारी दे देता, कर्मचारी दे देता तो उसके पीछे हो जाती। ये एक तो लोक सेवा के जो नियम है उसका उल्लंघन करके बयान दे रही हैं, जाति जात में फूट पैदा करने का बयान दे रही हैं, और ये फर्जी आईएएस संतोष वर्मा की बहन है, उन्हीं की तर्ज पे चलना चाह रही हैं। वो तो आप लोग मामले को प्रमुखता से उठा देते हो, तो ये सामने जनता के सामने आ जाता है, सरकार के सामने आ जाता है, तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए, हो जाती है। मैं तो राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे आईएएस
जो जातिवादी हैं, जो जात का पक्षपात लेके सरकार में, प्रशासन में काम करना चाहते हैं, खुले हम बोल रहे हैं कि हम करेंगे, सिस्टम को फेल बताते हैं, ना वो सरकार को मानते हैं, ना नियम को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ठीक मैं ठीक तो है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र सौंपूंगा। ठीक है IAS मीनाक्षी सिंह, उप सचिव राजभवन जी, को ये वीडियो भी दूंगा उनको, PDF बना के। अशोक जी लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपके ठीक है मनु जी ने अशोक जी, से फर्जी IAS संतोष वर्मा के बिल्कुल मामले बिल्कुल को प्रमुखता से उठाया। हमारे चैनल हेड ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। अशोक जी आऊंगा आपके पास। उसी के लिए उनको साधुवाद देना चाहता राम हूं, पांडे आपके जी, चैनल को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। धन्यवाद यदि धन्यवाद आप जैसे ही बड़े चैनल दो चार इस मामले को उठाए, धन्यवाद तो अशोक हम जी। लोग भी जनता पे आ रहा हूं आपके पास। रोड पे आके इस मामले में कार्रवाई की ठीक मांग कर रहे है हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का थोड़ा बयान ले लेते हैं, उसके बाद बीजेपी के पास आऊंगा। जनता के सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे इंडिया न्यूज हमेशा से दिखाता रहा है, और जो सामाजिक विभेद पैदा करता है उसको हम एक्सपोज भी करते हैं। राम पांडे जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार किसी की भी हो, सामाजिक विभेद पैदा कर रही है कि नहीं कर रही? ठीक है अशोक जी आ रहा हूं आपके पास। राम पांडे जी, सरकार किसी की भी हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे अधिकारी बचने चाहिए जो सामाजिक विभेद पैदा करते हो? देखिए, ये समस्या कभी सॉल्व नहीं होगी जब हम ये कहेंगे कि सरकार किसी की भी हो। हमें बोलना पड़ेगा कि मोहन यादव बीजेपी की सरकार कमजोर है, इसलिए ये हो रहा है। हम 20 साल पुरानी सरकार को भी लपेटे में लेंगे, इसका मतलब आज हम समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब कमजोर कहने का मतलब मेरे राम पांडे जी है कि ऐसे अधिकारी जो सिस्टम में रह करके हाईकोर्ट तक को नहीं छोड़ते हैं। संतोष वर्मा ये कह रहे हैं कि देखिए, हाईकोर्ट के जज ही इतने जातिवादी हैं कि हमारे बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा, कानून व्यवस्था में आने नहीं दिया जा रहा। अरे तो ये कमजोरी किसकी है? बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री की है ना, कि अफसर उनके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। अफसर जातिवाद बढ़ा रहे हैं, अफसर सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं। IAS की नौकरी में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, ये ट्रेनिंग में बताया ये तो जाता है। रूल बुक होता है ना, ये तो रूल बुक होता है, मर्यादा होती है। लबासना में क्या सीखा है? अरे मुख्यमंत्री कमजोर है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, गैर अनुभवी है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, हम तो किसी भी कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो उसके ये दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए अनुभवी, योग्य मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब तक अनुभवी लोग नहीं होंगे, शुरुआत में मैंने यही बोला, लोग नहीं होंगे। राम पांडे जी, शुरुआत में मैंने यही बोला, सरकार किसी की भी हो, तो आपको उसको समझना चाहिए कि सरकार किसी भी की भी हो, मतलब सीधे अधिकारियों को कटघरे में अगर जब तक नहीं खड़ा किया जाएगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने किस आधार पर यह बयान सिस्टम में रहते हुए दिया है। अरे कौन कार्रवाई मोहन यादव को करना है, एक्शन मोहन यादव को करना है, मुझे और आपको थोड़ी एक्शन करना है। ये 2 मिनट में दूसरे दिन बोलना बंद कर देंगे। आप बताइए, अधिकारी डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमारे बीच में ग्रुपिज्म है, पक्षपात है, सवर्ण समाज के लोग पक्षपात करते हैं, हमें जातिवाद होना चाहिए, और देश के, प्रदेश के विकास के लिए IAS अफसर को, कर्मचारी को साथ बैठना पड़ता है, साथ फाइल बढ़ानी पड़ती है। ये लोग एक दूसरे की फाइल रोकेंगे। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्या मजिस्ट्रेट न्याय करेगा? वो जाति देखकर यदि वो अपने कार्यकर्ता या जनता का काम करेगा? वो कह रही हैं कि मैं जाति देखती हूं, सवर्ण समाज के लोग पक्षपात करते हैं, वो कह रही हैं। IAS वर्मा कह रहे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बेटियों को मेरे बेटे के पास भेजो, तब आरक्षण खत्म होगा। तो ये क्या मोहन यादव, नरेंद्र मोदी क्या इस बात को सुनते नहीं है? ये काम प्रशासन का है, मोहन यादव गृह मंत्री है, उनका इस्तीफा हो जाएगा, ये समस्या सुधर जाएगी। ऐसे ही अधिकारी हैं जो सिस्टम में आ जाते हैं, उसके बाद भी सिस्टम को पलीता लगाते रहते हैं, सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए। कहीं संतोष वर्मा को अगला चुनाव तो नहीं लड़ना है। ठीक है, आऊंगा आपके पास राम पांडे जी। ब्रजेश पांडे जी, देखिए आरोप लगा रहे हैं राम पांडे जी अब की मुख्यमंत्री और शासन व्यवस्था को कार्रवाई पहले करनी चाहिए।
इन लोगों देखिए, की इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए कीर्तिमान जी, बहुत स्पष्ट बात है। राम पांडे जी विपक्ष में है तो राम पांडे जी को अपना तर्क प्रस्तुत करना है, और चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आईएएस आईपीएस जब संविधान की शपथ लेता है, या जब लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूशन से उनकी ट्रेनिंग सेंटर होता है लवासा से, तो इनको संविधान की ये प्रमुख 3-4 धाराएं खासतौर से याद दिलाई दी जाती हैं और इनको रटा दी जाती है। अनुच्छेद 15, हाँ, जहां पर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका विशेष रूप से उल्लेख किया था। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16(4। मैं समझता हूं जिसने कोई भी आईएएस को अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 19(1) याद न हो, मौलिक अधिकार लोग के याद न हो, बोलने के व्यक्ति की स्वतंत्रता याद न हो, और जिसको ये न पता हो ब्रजेश कि हमारा पांडे जी, दायरा क्या है। एक भारत का एक आम आदमी संविधान को समझता होगा कि भाई समानता का अधिकार है सबको, इस तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऐसे मतलब ये सामाजिक अरे विभेद तो आप नहीं freedom of speech पैदा है कर तो सकते भाई हैं। हमने फ्रीडम कहा ऑफ कि स्पीच डॉक्टर का मोहन मतलब ये नहीं यादव होता जी है की ब्रजेश सरकार पांडे जी। जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करती है। ब्रजेश अगर पांडे जी, कोई मैं भी वही कह रहा ऐसा हूं। बोलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की ब्रजेश जी, मैं जाएगी। वही कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी है कि आप जाति विभेद पैदा करेंगे लोगों के बीच में, और उसके बाद एक अधिकारी क्या कहा कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो भी व्यक्ति समाज में रह के संविधान के खिलाफ कुछ बयानबाजी करता है, देखिए संविधान अलग है, कानून अलग है। संविधान से देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका चलती है। व्यवस्थापिका में बैठा व्यक्ति भी अगर कुछ संविधान के खिलाफ बात करेगा और इसमें ब्यूरोक्रेसी में बैठा व्यक्ति कुछ बात करता है, तो मैं समझता हूं कि ये अपराध है। ब्रजेश जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे अधिकारियों को सिस्टम के ही कुछ अधिकारी बचाना चाहते हैं, ताकि और इसलिए क्योंकि देरी से कार्रवाई होती है, सरकार देरी से कार्रवाई होती है ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर। कीर्तिमान जी, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे जवाब तो सुन ले, आप सवाल करिए तो जवाब बोलिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, ऐसे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी समाज का अधिकारी हो, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया, क्योंकि जब वो शपथ लेता है, आईएएस पद की शपथ लेता है और महत्वपूर्ण कुर्सी में बैठता है, तो उसको सबके साथ समानता का व्यवहार पेश करना पड़ता है। और मैं समझता हूं यही समाज की मूलभूत संरचना है। अगर आप उसका वायलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप उस पनिशमेंट के भागी हैं, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, किसी भी वर्ग का अधिकारी अगर इस तरह की बातें करता है, समाज को विषाक्त करने की कोशिश करता है, सरकार के सिस्टम को कलुषित करने का प्रयास करता है, लेकिन बावजूद ब्रजेश पांडे, सवाल इसमें यह है ब्रजेश पांडे जी कि ऐसा अधिकारी संतोष वर्मा को अगर देखें हम इसके इतिहास को, जो कई मामलों में इनके जो दामन है वो दागदार रहे हैं, इनके बयानों से ये जेल जा चुके हैं, कूटरचित तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके आईएएस में पदोन्नति पाते हैं, बावजूद इसके सिस्टम में बने रहते हैं। क्या वजह है ब्रजेश पांडे? ब्लैक हो गया। नहीं, कीर्तिमान जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकरों में गिने जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का काम, जैसे विजिलेंस और मॉनिटरिंग, दो चीजें होती हैं सिस्टम के अंदर। स्टेट, ये सारे के सारे आईएएस का जो कैडर तय होता है वो पीएमओ ऑफिस से होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होता है, वहां से तय होना है। मध्य प्रदेश सरकार में अगर वो मध्य प्रदेश के हैं, कैडर बेस के हैं, तो उनकी स्थापना हो जाती है। अब मध्य प्रदेश में अगर वो है और मध्य प्रदेश की सरकार कार्मिक मंत्रालय के पास उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजती है कि साहब ये सिस्टम में रह के संविधान का वायलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और पत्राचार का समय मान के चलिए, और कार्रवाई बक्सा तो किसी को नहीं जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो कड़े एक्शन के लिए जानी जाती है, जो सुशासन के लिए जाती है, जो पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, और जो गुणवत्तापूर्ण कार्य भी जानी जाती है। कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसने संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। ये आप मानते हैं? ये बाबा साहेब भी किसी को नहीं कह गए कि अगर आप आईएएस बन जाएं या फिर किसी पद पर पहुंच जाएं और ऐसा जहर छोड़िए कि उससे लोगों में रोष व्याप्त हो जाए। ये इसकी हम कह सकते हैं कि जितना विभत्स हो सके, जितनी इसकी कड़ी निंदा की जाए, ऐसे बयानों की एक आम आदमी भी राम पांडे जी ऐसे शब्दों को सार्वजनिक मंच से नहीं कह सकता। हेलो सर, कैमरा मैन ऑन करवा दीजिए सर, मैं आपको बैक करता हूँ, ठीक है सर, आपको फेवर भी नहीं आनी है सर। राम पांडे जी, कर तो रहे हैं क्या? जी, मैं आपसे बार बार वही तो कह रहा हूं कि जिस स्कूल के आईएएस विद्यार्थी हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल मोहन यादव हैं,
और इनका तोते की तरह रटा रटाया डायलॉग है, किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में कुछ बोलो छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, भून डालेंगे। बस ये 10 साल तक इनसे यही बुलवा लो, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जो ब्रजेश पांडे जी है, उनकी इस बात की तारीफ है कि जब कांग्रेस में थे तब बीजेपी के ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हुई भी है, हमने प्रस्तावना भेज दिया। आपको कितनी बार रिपीट करोगे भैया? राम पांडे जी, आप भी मेरे साथ, राम पांडे जी मेरे साथ प्रवक्ता थे, सम्मानित प्रवक्ता थे, इस बात को आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? राम पांडे जी, ब्रजेश जनता पार्टी का सम्मानित ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हमने इस बात को, आपको इस बात रिपीट करने की ट्रेनिंग दी जाती क्या कि आप ब्रजेश पांडे जी जब थे, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं आपकी कांग्रेस पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों में बैठे हुए हैं, या भाजपा के बहुत नेता कांग्रेस पार्टी में। ये जो विचारों का जब वैचारिक मत खो गया तो आदमी आ गया, लेकिन इस बात को रिपीट करने की जगह राम पांडे जी कह रहे हैं ना, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं, इस विषय पे बात करिए, आप इस विषय पे बात करिए कि संविधान में क्या इस तरह का कोई अधिकार? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्रजेश पांडे जी किस विषय में बात करिए ना। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, जी ठीक है। राम पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई की है, हमने तो केंद्र सरकार को भेज दिया है कि भाई इसकी बर्खास्तगी की जाए और भी कड़े से कड़े एक्शन लेंगे। कार्रवाई है, अरे क्या फर्जी कार्रवाई है? डबल इंजन की सरकार है। मोहन यादव अभी फोन कर देंगे तो कल तक कार्रवाई हो जाएगी। भाई वहां किसको फोन कर रहा है? सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता। कार्मिक मंत्रालय के पास अगर किसी की फाइल जाएगी, उसकी पूरे प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट बैठी है। ध्यान रखिए, उसके ऊपर एक कोर्ट बैठी हुई है, ब्रजेश पांडे जी ठीक कह रहे हैं, न्यायालय बैठी हुई है, जिसको एक गैस्ट्रेट अधिकारी को एक प्रक्रिया होती है, कार्रवाई की एक प्रक्रिया होती है, और वो भेजा गया, बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया है, तो वो तो ठीक ही कह रहे हैं। कार्रवाई हो, इसमें यही सुनिश्चित होना चाहिए। अरे जो कार्रवाई, अंत में हमारे पास समय की कमी है, अशोक पांडे जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। राम पांडे जी कुछ भी बोल रहे हैं, कानून जानते हुए भी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय कमी है। अशोक पांडे जी लास्ट कमेंट। फर्जीपन की बात चल रही है। ठीक है, अशोक पांडे जी लास्ट कमेंट। तो बोलना चाहिए ना, देखिए कुछ ढंग के आप अपने चैनल की रेपुटेशन बनाइए। ठीक है, राम पांडे जी अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अशोक पांडे जी लास्ट कमेंट। जी मेरी बात सुनिए। अमित शाह ने क्या कहा था संसद में? आ रहा हूं राम पांडे जी, हमारे पास समय कमी है, लास्ट कमेंट ले रहे हैं अशोक पांडे जी। संविधान का सम्मान था, ये अम्बेडकर जी का सम्मान। अशोक जी बोलिए, अशोक जी बोलिए। और अभी ये समाज विरोधी अधिकारी जो है, तो ये एक नहीं है, इनकी पूरी गैंग है मध्य प्रदेश शासन में बैठी हुई है। चलिए, किसी की इस तरीके से आवाज नहीं जा पा रही है। राम पांडे जी आपका, ब्रजेश पांडे जी आपका, अशोक पांडे जी आपका। हमारे पास समय कमी, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम में और भी कितने विषैले सर्प बैठे हुए हैं जो जहर छोड़ने को तैयार हैं और सामाजिक विभेद पैदा कर रहे हैं। उन पर आखिरकार कार्रवाई कब और क्यों न हो, यह बड़ा सवाल। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।